दोस्तों नमस्कार। अगर आप आधार कार्ड धारक हैं और आपका आधार कार्ड बना हुआ है तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आधार से रिलेटेड कई सारे लोगों को कुछ एसएमएस रिसीव हो रहे हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आप भी एक आधार धारक या आधार यूजर हैं तो आपको भी इस प्रकार का एसएमएस का ध्यान जरूर रखना है। क्योंकि जैसे कि मेरे पास भी कुछ मैसेज आए हुए हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर हैं उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो मुझे भी यूआईडीआई के माध्यम से बहुत सारे मैसेज रिसीव हुए हैं, जिसमें कि बोला जा रहा है कि ये जो आधार नंबर के जो लास्ट के डिजिट हैं वो भी लिखे हुए हैं और इस आधार के डॉक्यूमेंट को अपडेट करना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं ये मैसेज आपको हम दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से एक मैसेज आपके पास भी आया होगा। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ में लिंक है तो आपको यूआईडीआई की तरफ से एक मैसेज आपको भेजा गया है, और यूआईडीआई ने पहले भी न्यूज़ लेटर के माध्यम से जानकारी अपडेट कराई थी, सभी तक इस न्यूज़ को पहुंचाया था कि जो भी आधार धारक हैं जिनका आधार कार्ड 10 साल पहले बना हुआ था उनको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट कराना जरूरी है। क्योंकि आधार एक ऐसी सर्विस है जिसके माध्यम से गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं, छात्रवृत्ति हो गई या पेंशन योजनाएं हैं और सभी प्रकार की अन्य जो राशन कार्ड या आपका जो किसान सम्मान निधि योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, जो सारी योजनाएं हैं सब आधार के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। तो इस प्रकार का जो मैसेज है इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं कराते हैं तो यह आपका आधार कार्ड सस्पेंड हो जाएगा, जिससे कि आपको आधार से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पाएगा और जो भी आपको योजनाएं मिल रही थी वह बंद हो जाएंगी। और अगर आपका आधार सस्पेंड हो जाता है तो फिर आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार से वेरिफिकेशन है कि जिनके पास में आधार बना है क्या वह वास्तविक पर्सन है या फिर अन्य किसी दूसरे जगह से दो जगह से लाभ ले रहे हैं। इसीलिए इस योजना को जो डॉक्यूमेंट अपडेट का जो कार्यक्रम है वह चालू किया गया है। जानकारी आपको जो वेबसाइट है वहां से भी आपको मिल जाती है, और जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर मैसेज तो भेज ही दिया गया है। यह सारी जानकारी आपको किस प्रकार से अपना जो डॉक्यूमेंट है वह अपडेट करना है, क्योंकि जो आधार कार्ड 10 साल पहले बने हुए थे उनको फिर से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कराने के लिए कहा गया है। इसीलिए आपको अपने जो अपडेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको अपडेट जरूर कराना चाहिए, जिससे आपको पीओआई और पीओए यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कराना जरूरी है। इनमें से आप कोई एक दस्तावेज दे सकते हैं जो कि आपका आईडी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में मान्य हो। जैसे कि आप अपना वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं जो कि आईडी प्रूफ में भी मान्य है और एड्रेस प्रूफ में भी मान्य है, और इसके अलावा जो निवास प्रमाण पत्र होता है वह भी आपको आईडी प्रूफ में भी मान्य है और आपका एड्रेस प्रूफ में भी मान्य है। इसके अलावा बैंक पासबुक हो गई, वो भी आपका एड्रेस के प्रूफ में भी मान्य है और आईडी के प्रूफ में भी मान्य है। तो ये जो लिस्ट है ये आपको यूआईडीआई की वेबसाइट से मिल जाएंगी। जैसे ही आप अपलोड करने जाएंगे या आप आधार सेंटर जाएंगे तो वहां से आपको जो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और जो भी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है वह आपको बता दिया जाएगा। अगर आप स्वयं से करना चाह रहे हैं तो आप अपने मोबाइल से भी यह डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसेस है वह आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस इसके लिए जो आधार धारक है उसके मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेटेड रहना चाहिए। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूआईडीएआई की, यहाँ पर आपको विजिट करना होता है, और विजिट करने के बाद ये माई आधार का जो सेक्शन है यहाँ पर आने के बाद आपको इनमें से किसी एक में गेट आधार में क्लिक कर देना या डाउनलोड आधार में क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे जो एम आधार की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के माध्यम से आप आधार नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करके आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होता है। एम आधार का जो वेबसाइट है वहां से
ये लॉगिन का सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालकर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है और इसके बाद कैप्चा कोड डाल देना है और कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। जो आपका आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा और ओटीपी डालने के बाद आपको ये जो जानकारी है, जो आधार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। आप देख सकते हैं ये अभी जो है 14 दिसंबर तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, क्योंकि इसकी डेट अभी पहले भी जून तक थी, जून के बाद इसका दिसंबर कर दिया गया है। इसलिए इसको ये सर्विस मैंडेटरी सबके लिए है। जिनका आधार 10 साल बना है, 10 साल पहले बना है, उनको चेक करना जरूरी है, भले ही उनके मोबाइल पर एसएमएस आया है या नहीं आया है। अगर मोबाइल नंबर लिंक है तो आप इस एम आधार के माध्यम से लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको सबसे बेटर रहेगा कि सभी जो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक हैं उनके पास वोटर आईडी कार्ड जरूर होता है। तो अपना वोटर आईडी कार्ड ले जा करके, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप पास के आपके जो आधार सेवा केंद्र है वहां से जाके इसको अपलोड करा सकते हैं, क्योंकि यह एक ऐसी सर्विस है, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका जो आधार है वह सस्पेंड कर दिया जाएगा। सस्पेंड हो जाने के बाद आपका जो आधार से जो भी सर्विस है वो सब बंद कर दी जाएंगी और आपका जो आधार से ट्रांजैक्शन है वो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको कराना बहुत ही जरूरी हो गया है। इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट है वो लेकर जाना होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो सबसे पहले आपको आधार सेंटर पे जाके अपना जो मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ में अपडेट कराना है। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद आप यह सेवा जो डॉक्यूमेंट अपडेट की सर्विस है वह आप स्वयं कर सकते हैं। तो आप सभी को देखेंगे कि ये जो अगर आपका जो कभी भी आपने डॉक्यूमेंट अपडेट करके जो आपका आधार कार्ड 10 साल पहले बने हुए थे, अगर उसमें बीच में कहीं भी अगर आपने अपडेट कराया है, एड्रेस चेंज कराया या कुछ नाम में परिवर्तन कराया, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की जरूरत नहीं होगी है। लेकिन आपको ये एम आधार की जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से आपको एक बार चेक जरूर करना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है कि या नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायर होता है तो उस पर रेड कलर से वहां पर एक नोटिस दिया रहता है कि आपको अपना डॉक्यूमेंट अपडेट कराना मैंडेटरी है। तो आप देख सकते हैं ये जो 14 दिसंबर तक ये जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने का जो कार्य है वो चलने वाला है, जहां से आप अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। आधार आज के डेट में इतना अहम दस्तावेज हो चुका है, जैसे किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट सर्विस हो गई, छात्रवृत्ति, पेंशन योजनाएं, सम्मान निधि योजनाएं, अन्य प्रदेश में जो योजनाएं चलती हैं प्रदेश सरकार की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपको अपना आधार अपडेटेड आधार रखना जरूरी हो गया है। अगर आपके पास अपडेटेड आधार नहीं है तो फिर आप विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यह किस प्रकार से लॉगिन होगा, ये आपको पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो आधार नंबर है वह आप आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड एंटर कर देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं यह ओटीपी सेंड हो चुका है। ओटीपी हमारे पास आ चुका है और ओटीपी यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, ये जो आपका आधार कार्ड है वो लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी इस आधार में डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका एक बार अपडेट हो चुका है, इसीलिए आधार कार्ड में जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप डॉक्यूमेंट अपडेट करना चाह रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं पहले नंबर पे डॉक्यूमेंट अपडेट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है और यहाँ पर ये भी दिया गया है, दिस सर्विस इज फ्री ऑफ कॉस्ट टिल 14 दिसंबर 2023। 14 दिसंबर 2023 तक बिल्कुल फ्री होने वाला है। 14 दिसंबर के बाद अगर आप कराते हैं तो इसमें आपको चार्ज देना पड़ सकता है और इस सेवा को अगर 14 दिसंबर तक नहीं कराते हैं तो आपका आधार कार्ड भी सस्पेंड हो सकता है।
यहाँ पर आप लॉगिन करने के बाद आप इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट ज़रूरत है वो दिया गया है कि आप अपना आइडेंटिटी प्रूफ में और एड्रेस प्रूफ में लगा सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड तो वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर आप देख सकते हैं, फिर से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे और आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपके पास जो एड्रेस प्रूफ है और आईडी प्रूफ है वो आपको अपलोड करना होता है। इस प्रकार से यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है आप कौन सा प्रूफ दे रहे हैं, पैन कार्ड दे रहे हैं या पेंशनर कार्ड, किसान पासबुक, पासपोर्ट, या आप यहाँ से देख सकते हैं जो गवर्नमेंट आईडी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, मनरेगा जॉब कार्ड, ये सारी जो आईडी प्रूफ हैं ये आप दे सकते हैं। यहाँ से किसी एक को आप सिलेक्ट करके ई पैन कार्ड भी दे सकते हैं और ओके पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको आना है एड्रेस प्रूफ में। एड्रेस में आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट है या पासबुक हो गया, गैस कनेक्शन, गवर्नमेंट आईडी में आपका डोमिसाइल यहाँ भी दिया गया है, इंडियन पासपोर्ट, किसान पासबुक, राशन कार्ड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वोटर आईडी कार्ड है। तो सबसे अच्छा आपको वोटर आईडी कार्ड सही रहेगा और यहाँ से आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको जो SRN नंबर होगा ये आपको मिल जाएगा। इसका आप स्लिप आप अपने पास रख लीजिए और इसको 15 दिन के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो वहाँ से आपको किस वजह से रिजेक्ट हुआ, ये सारी जानकारी आपको लॉगिन करने के बाद देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अगर कुछ सुझाव या कुछ जानकारी चाह रहे हैं तो उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। और चैनल पर अभी तक आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।